काशीपुर स्वच्छ काशीपुर बने, इसी मुहिम पर लगातार प्रयास कर रहे हैं काशीपुर के मेयर दीपक बाली। अब उनको साथ मिला है काशीपुर के प्रसिद्ध उद्योग नैनी पेपर्स लिमिटेड का, जहां उनके सहयोग से गलीयान खरीदे गए हैं और अब ये गलीयान होने वाले हैं काशीपुर के स्वच्छता मिशन में एक महत्वपूर्ण अंग। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मुझे लगता है आज ऐतिहासिक दिन, हनुमान जन्मोत्सव, नई शुरुआत, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मैं तो यही कहूंगा जो आपने कहा कि ऐतिहासिक दिन है काशीपुर नगर निगम के लिए, क्योंकि जब मैं देश भर में एक्सप्लोर विजिट पर जा रहा था तो संकरी गलियों से आज भी किसी भी नगर निगम में, नगर निकाय में, पूरे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हाथ ठेलों के अलावा कहना चाहिए कि मैकेनिज्म नहीं था कि ई रिक्शा या ई कार्ड या कोई ऐसी जिससे कूड़े को बाहर लाया जा सके, कलेक्ट किया जा सके, क्योंकि 2.5-3 फुट की गलियां थी। तो ये इनोवेशन काशीपुर नगर निगम में किया गया है। ये एक ऐसी कार्ड जिसको हमने गलीयान नाम दिया है, ये देश में पहला है और इसको सहयोगी के रूप में, इसका फाइनेंस, इसका फंड देने के लिए नैनी पेपर में पवन अग्रवाल जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये हमें 19 ई कार्ड खरीदने में मदद करी है। वो फंड सब नैनी पेपर CSR से आया है। इसके अलावा 10 ई रिक्शा वो भी उनके द्वारा दी गई है। लेकिन आने वाले समय में भी पवन अग्रवाल जी ने आश्वासन दिया है कि स्वच्छता को लेकर काशीपुर नगर निगम को जिस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी वो उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। सर, आज उद्योग जगत मौजूद रहा, लालायत दिखा CSR फंड को नगर निगम को देने को, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले बात बताऊं आप कि CSR फंड नगर निगम नहीं ले रहा है। CSR फंड का उपयोग नगर निगम बता रहा है कि आप इस पैसे को यहाँ खर्च कर दीजिए, हमारे साथ योजना में आ जाइए। तो उस तरीके से अभी हम ग्रीनरी पे भी काम कर रहे हैं, तो जिसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे और इंडस्ट्री के लोग भी ग्रीनरी में जुड़ेंगे। स्वच्छता उपकरण में नैनी जुड़ गया है और IC प्रोग्राम को चलाने के लिए पशुपति लैमिनेटर हमारे साथ है। तो हमारी और कई योजनाएं हैं जिसमें इंडस्ट्री के लोग, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल IGL ठीक करा रहा है, जहां जरूरत पड़ रही है सुविधाओं की वो IGL दे रहा है। इस तरीके से हम आगे बढ़ें। आपको आज एक नया नाम मिला है, कर्मयोगी। ऐसे में अब ये कर्मयोगी काशीपुर के लिए किस तरह से? ये पवन जी का कहना चाहिए प्यार और आशीर्वाद है। पवन जी मेरे से बड़े हैं और मतलब अगर उन्होंने कुछ कहा है तो ठीक कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पहले से कहता आया हूं कि मैं वर्कहॉलिक हूं। मुझे काम चाहिए होता है, काम करने के लिए मैं ललायित रहता हूं और उसके बिना वैसे भी जीवन नहीं है। मुझे लगता है हर इंसान को कार्य करना चाहिए और अब तो काशीपुर की सम्मानित जनता ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है काशीपुर का मेयर बनाकर, तो वैसे भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कार्य करूं और जन सुविधाओं को जुटाकर और इस काशीपुर को बेहतर बनाने में अपना पूरा सहयोग दूं। थैंक यू सर। हमारे साथ MD पवन अग्रवाल जी हैं, नैनी पेपर्स लिमिटेड के। सर, कहीं ना कहीं CSR फंड का जो प्रयोग है वो उद्योग को करना पड़ता है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि सही विजन और सही सोच पर आपका पैसा? देखिए, मैं तो, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है और मैंने अपने छोटी सी स्पीच में भी इस बात को कहा था। देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले तो कोई भी उद्योग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, चाहे वो CSR का पैसा है या अदरवाइज भी अगर कोई है, तो वो चाहता है कि उसकी एक एक पैसा उसका सही जगह पे लगे, है ना। और जिस कार्य में जा रहा है वो कार्य ऐसा हो जो किसी न किसी तरह से समाज के लिए उपयोगी हो। तो जब मेयर दीपक बाली जी ने हमसे इस विषय में चर्चा की तो हमको ये लगा कि सबसे पहले तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि वो शहर के लिए क्या चाहते हैं। एंड टू एंड उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पकड़ा हुआ है। पूरा कलेक्ट करना एक बात है, फिर उसका निस्तारण होना दूसरी बात है। तो उन्होंने कहा निस्तारण के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, अब समस्या है कि कलेक्शन के लिए पूरा नेटवर्क बनाना है। तो उसमें कई तरह की, जैसे मेयर जी ने बताया कि हमें ई रिक्शा की आवश्यकता है या उसमें ई कार्ड्स की आवश्यकता है जो संकरी गलियों में चली जाए। तो फिर हमें ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे शहर की स्वच्छता में जरूर हम अपना योगदान दे पाएंगे। तो नैनी ग्रुप तो बहुत खुश है इस प्रोजेक्ट को नगर निगम के साथ करके। सर, आप उद्योगपति के साथ साथ काशीपुर के निवासी भी हैं। ऐसे में काशीपुर का जो डेवलपमेंट हो रहा है पहले की अपेक्षा, अब कर्मयोगी भी नाम दे दिया दीपक बाली जी को, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी इस तरह की बॉडी हो, संस्था हो, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे कोई NGO हो या कोई प्राइवेट बॉडी हो, कोई भी संस्था अगर है, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर है, तो उसको चलाने वाले के पास एक विजन होना चाहिए।
एक नजरिया होना चाहिए कि कोई भी कार्य क्यों, क्या आवश्यकता क्या है, पहले तो किस तरह कार्यों की आवश्यकता है ये समझना चाहिए, उन कार्यों को हम कैसे कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अच्छा विजन है, अगर आप तन और मन से कार्य करने को तैयार है, तो धन तो स्वतः ही आएगा। तो मैं तो समझता हूं कि दीपक बाली जी ने साबित किया है कि अगर आपके पास एक विजन है और आप तन और मन से, लगन से, यानी अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो फिर धन की तो चिंता कभी होनी नहीं चाहिए, उनको कभी रही भी नहीं है। और आपने लगातार देखा कि पिछले 1 वर्ष में कोई भी माध्यम उन्होंने नहीं छोड़ा जहां से शहर के विकास के लिए धन आ सकता हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का CSR हो। तो हमें बहुत खुशी है कि एक सही व्यक्ति के माध्यम से सही संस्था को और अपने शहर में एक हम अच्छी प्रकार से CSR के पैसे का उपयोग कर पा रहे हैं। सर, KGCCI के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में उद्योग समूह और ज्यादा CSR इधर लगा सके, उसके लिए किस तरह से प्रेरित करेंगे? मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास अच्छी योजना है, एक अच्छा विजन है और आप एक दृढ़ शक्ति के साथ उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता रखते हैं, तो फिर CSR में कोई भी उद्यमी पीछे नहीं रहेगा। मुझे मानना है KGCCI के कई मेंबर यूनिट्स जिनका CSR बनता है, वो तो इनफैक्ट ये देखते हैं कि कहां से अच्छा प्रोजेक्ट मिले उनको, अच्छी योजना मिले उनको। तो मैं समझता हूं कि दीपक बाली जी के इन प्रयासों से वो लोग भी बहुत उत्साहित होंगे और जरूर इसमें और शहर के विकास के लिए पैसा जरूर और उद्योग भी लगाएंगे अपने CSR से। उद्योगपति पवन अग्रवाल की जन्म है, क्या मेरा काशीपुर बदल रहा है? देखिए, बिल्कुल बदल रहा है। और देखिए क्या होता है ना, बदलाव कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है, रातों रात बदलाव नहीं होता है। बदलाव एक प्रक्रिया है। हम खाली कुछ ये कह दें कि बदलाव हो रहा है या बदलाव होना चाहिए और उसमें अपना सहयोग ना दें। तो अगर 1.25 लाख की आबादी काशीपुर की है, मतलब बिल्कुल मैं मूल आबादी की बात कर रहा हूं, या अगर आसपास का 2.5 लाख की आबादी पूरी देख लें हम निगम की अगर आबादी है, तो मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ बदलाव का सपना नहीं देखना है, बदलाव लाने के लिए अपना सहयोग भी करना है। तो मुझे तो बदलाव साफ दिखाई देता है और उस बदलाव में सहयोग करने के लिए नैनी ग्रुप पूरी तरीके से तैयार है। आपने कर्मयोगी नाम दिया दीपक बाली जी को, उनके कार्य को देखते हुए? देखिए, और तो कोई चीज है नहीं, कर्मयोगी का मतलब ही है जो अच्छा कार्य करने वाला हो। तो मैंने नाम इसलिए दिया है कि दीपक जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो किसी पदवी के मोहताज नहीं है और ना वो कोई पदवी पाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो मेरी भावना थी जो मेरे हृदय से निकली, और जिस तरह से मैंने उनको लगातार देखा, और मैंने तो ये भी देखा कि लोग किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, वो इतना बड़ा सोच रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर व्यक्ति बड़ा नहीं सोचेगा, बड़ी बात नहीं करे, तो बड़ा कार्य कैसे कर पाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दीपक बाली जी अच्छा और बड़ा कार्य करने के लिए ही शायद मेयर का पद संभाले हैं काशीपुर में, और जरूर इस शहर को उसका फायदा होगा। तो कर्मयोगी तो वो है। थैंक यू सर। गलीयान काशीपुर के स्वच्छता के मिशन में गलीयान जो है एक पत्थर मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ में विकास गुप्ता।